अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सेकुलर फ्रूट्स किन्हें कहते हैं और इनकी कितनी टाइप्स होती हैं। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं ग्रीन साइंस चैनल। आज हम बात कर रहे हैं सिंपल सेकुलर फ्रूट्स की। द वॉल ऑफ ओवरी पेरिकार्प और राइपन सेकुलर और फ्लैशी फ्रूट इसको बोलते 3 लेयर्स। 3 लेयर्स होती हैं इन सेकुलर फ्रूट्स की। पेरिकार्प कहते हैं एक्सो, एपी, मीज़ो और एंडोकार्प को मिलाकर हम पेरिकार्प कहते हैं। 3 लेयर्स हैं, एपिकार्प आउटर वॉल, मीसोकार्प मिडल लेयर, एंडोकार्प इनर लेयर। तो दिस लेयर्स बिकम ड्राई एंड हार्ड। कुछ जो लेयर्स होती हैं वो ड्राई और हार्ड हो जाती हैं। और देन बिकम फ्लैशी एंड जूसी। एक से ज़्यादा इनमें से फ्लैशी और जूसी बन जाती हैं। 3 टाइप्स हैं हमारे पास सेकुलर फ्रूट्स की, ड्रोप्स, बेरीज और पॉम्स। डायग्राम में आप देखें तो ये एक मैंगो है हमारे पास, किंग ऑफ फ्रूट्स। एक्सोकार्प है, ये मीज़ोकार्प है फ्लैशी, और ये एंडोकार्प है इस सीड के ऊपर वाली लेयर। एंडोकार्प पिट लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है इससे गुठली का, जिसको हम कहते हैं सीड का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और शोइंग लार्ज सीड, इस सीड को शो कर रहे हैं ये वाला। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सेकुलर फ्रूट्स की। सेकुलर फ्रूट्स की कितनी टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ड्रूप्स, सेकुलर फ्रूट विच मीज़ोकार्प। मीज़ोकार्प जो फॉर्म्स द एडिबल पोर्शन ऑफ फ्रूट। मीज़ोकार्प जो होती है एडिबल पोर्शन बनाती है खाने का। एंडोकार्प फॉर्म्स द हार्ड शेल और स्टोन, और जो एंडोकार्प होती है वो हार्ड शेल और स्टोन बना देता है, इसको हम ड्रूप का नाम देते हैं। ये बनता है मोनोकार्पली पिस्टल, एक कार्पल होता है स्टार ओवरी विद सुपीरियर ओवरी हाइपोगाइनस कंडीशन में ये आता है। जनरली 1 सीड, एक ही सीड होता है, ये ज़्यादा सीड नहीं होते, एक ही लोक्यूल के एक ही ओव्यूल होता है और एक ही ओव्यूल से एक ही सीड बनता है। पेरिकार्प 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स होती हैं। आउटर स्किन जो होती है वो पेरिकार्प और एपिकार्प होती है। फिर फ्लैश रीजन मीज़ोकार्प, मिडल जो होता है वो मीज़ोकार्प का होता है, ये मीज़ोकार्प, और इनर हार्ड एरिया यहाँ पर हमारे पास है मैंगो, चेरी, कोकोनट पाम, कोकोनट ड्रूप, का फाइब्रस ड्रूप। इसको हम फाइब्रस ड्रूप का भी नाम देते हैं कोकोनट को। रीज़न ये है एपिकार्प जो होती है वो ख़त्म हो जाती है जब वो खुश्क हो जाती है, ड्राई। द फाइब्रस रीजन बिलो द एपिकार्प इज मीज़ोकार्प। फाइब्रस रीजन जो है एपिकार्प के नीचे है उसको हम मीज़ोकार्प कहते हैं। हार्ड स्टोनी लेयर जो होती है उसको एंडोकार्प का नाम दिया जाता है। इनर हार्ड स्टोनी लेयर होती है एंडोकार्प कहलाती है। सिंगल एंडोकार्पिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड, ये सिंगल और एंडोस्पर्मिक सीड जो होती है उसको एंक्लोज करती है, कवर करती है। वाइट एडिबल पोर्शन इज एंडोस्पर्म। द वाइट एडिबल पोर्शन जो होता है वो एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म ये हमारे पास एंडोस्पर्म का होता है, और इसके अंदर हमारे पास फूड होता है जो कि इनटेक किया जाए, जो प्लांट इस्तेमाल करता है फॉर जर्मिनेशन। देखिए दोबारा, ये हमारे पास एपिकार्प है जो कि पेरिकार्प के अंदर आता है। फिर ये मीज़ोकार्प एडिबल है, और ये एंडोकार्प जो है वो स्टोनी होता है। ये फाइब्रस हमारे पास टाइप है जिसके अंदर हम देखते हैं फाइब्रस ड्रूप, इसको हम कहते हैं, एक ही सीड वाला है क्योंकि फाइब्रस मीज़ोकार्प फाइब्रस रीजन जो है एपिकार्प के नीचे वो मीज़ोकार्प होता है। इनर हार्ड स्टोनी जो होता है वो एंडोकार्प है, इनर वन एंडोकार्प है। सिंगल एंडोस्पर्म सीड को भी इंक्लोज करता है। वाइट पोर्शन जो होता है वो एंडोस्पर्म होता है इसका, जो हम खाते हैं, और इसके साथ साथ जो कोकोनट मिल्क होता है वो भी उसका एंडोस्पर्म ही होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म। ये बेस्ट मीडियम होता है ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है बेरीज़। बेरीज़ कहते हैं इंडिहाइसेंट, जो ओपन नहीं होते। मैनी सीड, बहुत ज़्यादा सीड्स होंगे। फ्लैशी फ्रूट, ड्रूप्स के अंदर एक ही सीड था, बेरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं। फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं विच मीज़ोकार्प एंडोकार्प फॉर्म्स पल्प, जो कि पल्प फॉर्म कहते हैं, इसको हम बेरीज़ का नाम देते हैं। पील है हमारे पास, ये एंडोकार्प है। एरिल ये सीड है हमारे पास, ये मीज़ोकार्प है। एपिकार्प मीज़ोकार्प, और ये हमारे पास एंडोकार्प है जो कवर कर रहा है सीड्स को। सीड्स जो इसके फ्लैशी होते हैं, जूसी होते हैं, हम इनटेक करते हैं एज अ फूड, और सीड्स होते हैं उनको हम रिलीज़ कर देते हैं, उसको वेस्ट कर देते हैं, लेकिन हम इंटेक भी करते हैं, उसको खाते भी डिफरेंट कंडीशंस के अंदर। ड्राई फ्रॉम सुपीरियर और इंटीरियर ओवरीज, सुपीरियर भी होती है और इंटीरियर ओवरीज भी दोनों पाई जाती हैं बेरीज में। आउटर स्किन एपिकार्प जो होती है स्किन बनाती है, मेजोकार्प सकुलेंट,
ये सकुलेंट होते हैं, पल्प फॉर्मेशन कहते हैं। जिसके अंदर स्टोनी एंडोकार्प्स नहीं होते, जिससे हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस के अंदर थे। लाइक मैंगो सकुलेंट फॉर्म टोस्ट होने का ब्रिंजाल है, टोमेटो, ग्रेप्स, ऑरेंज, डेट, रेड पेपर, गोवा, पोमीग्रेनेट, क्यूकम्बर, वाटरमेलन, गोड। ये तो आता हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं ये बेरीज की हैं। ये आप देख रही हैं एपिकार्प है, एक्सोकार्प, एक्सोकार्प भी कहते हैं, एपिकार्प भी कहते हैं इसको। ये मेसोकार्प होती है फ्लैशी, और ये एंडोकार्प है अंदर वाला जिसको सीड को क्लोज करा है। सीड्स है इसके अंदर, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ सीड्स। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है टोमेटो की। अब हम इनकी एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टोमेटो। पिकार्प टोमेटो फॉर्म्स द थिन स्किन, ये स्किन बनाती है इसकी। मेसोकार्प, एंडोकार्प एंड प्लेसेंटा और जूसी एंड फ्लैशी, जूसी और फ्लैशी होते हैं इसके। ये हमारे पास फ्लावर है, फ्लावर के पार्ट्स देखें। पेडिसल जो स्टॉक होती है, जो ग्रीन पोर्ट्स हैं उसको सेपल्स कहते हैं। उसके अंदर ओवरी है, नीचे ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं जो कि सीड बनाएंगे। ये हमारे पास कलर पार्ट जो है उसको पेटल्स कहते हैं। स्टेमन है मेल पार्ट, स्टाइल, और इसके ऊपर स्टिग्मा, कार्पल है सारा। ये फ्लावर एंड इसको पकड़ के दिखाया, ये फ्रूट है इसका, ये सीड्स है। ये एक्साइल कंडीशन है हमारे पास, ये यूनाइटेड है सेंटर के अंदर। ये हमारे पास टोमेटो की एग्जांपल है। डेट की बात करें, वन सीडेड बेरी है। द आउटर थिन स्किन ऑफ द एपिकार्प, आउटर जो होती है एपिकार्प होती है, मेसोकार्प एडिबल पोर्शन है। एंडोकार्प जो होती है मिलिनस, मतलब जो कि स्टोनी सीड को कवर करता है। ये आप देख सकते हैं। आउटर हमारे पास ये एपिकार्प है थिन स्किन, मेसोकार्प फ्लैशी पार्ट, एंडोकार्प जो कि ये मिलिनस स्ट्रक्चर है, थिन स्ट्रक्चर है, उसको हम एंडोकार्प कहते हैं। सीड कर्नल ये पिट है। नेक्स्ट वी हैव ऑरेंज। ऑरेंज द ग्लैंडुलर स्किन होती है इसकी, उसको हम एपिकार्प कहते हैं। The white fiber attached to the inner surface of the skin are mesocarp. वाइट फाइबर जो कि इनर सरफेस अटैच होते हैं स्किन के, उसको मेसोकार्प कहते हैं। In forming the walls of the इनर मेम्ब्रेन जो होती है, जो कि लोक्यूलाई बनाती है, उसको एंडोकार्प कहते हैं। इन मेम्ब्रेन जो होती है जो कि वॉल्स बनाती है लोक्यूलाई, उसको एंडोकार्प कहते हैं। तो वॉल्स लोक्यूलाई गम्स इसके मल्टीसेलुलर जूसी हेयर्स होते हैं। पल्प इज सेपरेटेड इनटू अ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स, इसको हम हेस्पेरिडियम कहते हैं। हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम इसके हम डायग्राम देखते हैं, हमें ज़्यादा क्लियरेंस होगी। इसकी जो आउटर स्किन उसको हम फ्लेविडो कहते हैं। ये इसके अंदर सेगमेंट्स होते हैं, बिगर सेगमेंट्स। ये ओलिफेरस वेजिकल्स हैं, ओलिफेरस वेजिकल्स। ये एल्बिडो है इसकी आउटर स्किन, एल्बिडो। ये एंडोकार्प है इसका, ये इसका स्किन है होती है। ये पेडंकल एक्सट्रीमिटी, ये फ्लावर का पार्ट है। तो बाद देखिए ये स्किन है। एंडोकार्प जो कि इसका फ्लशी पार्ट होता है। एल्बिडो जो है ये उसकी कवरिंग है, उसको हम एल्बिडो कहते हैं। ओलिफेरस वेजिकल जिसको कैप्सूल्स कहते हैं, ये वो होते हैं ओलिफेरस वेजिकल्स। फिर इसके अंदर बिगर सेगमेंट्स होते हैं। और ये हमारे पास कंप्लीट जो कवरिंग इसको फ्लेविडो कहते हैं। फ्लेविडो स्किन के स्ट्रक्चर होता है, वाइट पोर्शन, वो कहलाता है फ्लेविडो। नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉम की। फ्रूट विच आउटर स्किन एंड edible portion of the fruit are formed from thalamus and carpal develops central cartilage core is called pom। यानी कि ये हमने सूडोकार्प की एग्जांपल देखी थी, टाइप देखी थी। स्किन एडिबल पोर्शन होता है, थैलेमस और कार्पल जो होते हैं वो बनाते हैं सेंट्रल कार्टिलेज कोर, को पॉम कहते हैं। पिकार्प मेसोकार्प डिफरेंशिएटेड दीज फ्रूट है। पिकार्प मेसोकार्प का भी डिफरेंशिएशन नहीं होती इनमें। क्लेग फ्रॉम अ सिनकार्पस पिस्टल विद बाइलोकुलर ओवली। सिनकार्पस मीन्स जो कि जॉइंटेड होते हैं, पिस्टल कार्पल्स
विद बायोक्यूलर ओवरी, इसमें दो व्यूज पाए जाते हैं। एग्जाम्पल एप्पल और पीयर की है। एप्पल ये हमारे पास पेंटा कार्पलनी 5 कार्पल्स होते हैं, इनका मिले होते हैं पिस्टन। आउटर स्किन फ्लैशी एडिबल पोर्शन इज डाइव फ्रॉम थैलेमस। इसका जो स्किन और फ्लैशी एडिबल पोर्शन है वो थैलेमस से बनता है। थैलेमस के अंदर मस्कुलर बंडल्स होते हैं। कार्पल फॉर्म्स द सेंट्रल कार्टिलेज पार्ट विच इनक्लोज द सीड। कार्पल जो होता है वो सेंट्रल कार्टिलेज पार्ट बनाता है कार्पल, जो कि सीड्स को कवर करता है। डायग्राम की बात करें तो हमारे पास ये लीफ है, ग्रीन पार्ट, स्टॉक है, पेडिसल, और ये मीजोकार्प है। इसके अंदर ये सीड्स हैं, इसके अंदर ये सीड्स पाए जाते हैं। ये एंडोकार्प है, एंडोकार्प की एक लाइन सी होती है, और ये एक्सोकार्प है। ये डायग्राम हमारे पास फ्लोरल पार्ट्स में है। मीजोकार्प ये वाला पोर्शन है, ये एंडोकार्प है। वैसा हार्ड सा जो स्ट्रक्चर है उसको एंडोकार्प कहते हैं। और ये हमारे पास मीजोकार्प है। ये फ्लोरल पार्ट्स हैं, फ्लोरल पार्ट्स थैलेमस जिसको हम कहते हैं। और इसके बाहर ये एक्सोकार्प है। आउटर स्किन जो है एक्सोकार्प है, देन ये फ्लोरल पार्ट्स बनते हैं। ये हमारे पास मीजोकार्प का होता है एक और लाइन का ऐसा। और हम फिर देखते हैं, ये हमारे पास एंडोकार्प है। ये दरअसल हमारे पास मीजोकार्प है, ये एक्सोकार्प और ये एंडोकार्प है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब एग्रीगेट फ्रूट्स की। एग्रीगेट फ्रूट्स के अंदर हम देखेंगे कलेक्शन ऑफ सिंपल फ्रूटलेट्स, जो कि फ्रूटलेट्स जो होते हैं वो एग्रीगेट होते हैं, मिले होते हैं। और एपोकार्पस पिक्चर ऑफ सिंगल फ्लावर इट्स कॉल्ड एग्रीगेट फ्रूट्स। एपो मीन्स सेपरेट, कलेक्शन ऑफ सिंपल फ्रूटलेट्स इज कॉल्ड टीर। ये जो सिंपल फ्रूटलेट्स की जो कलेक्शन है उसको हम इटीरो का नाम देते हैं। टाइप्स हमारे पास इटीरो की हैं, टीरियन ऑफ अकीन्स, टीरियन ऑफ फॉलिकल्स। टीरियन ऑफ अकीन्स की बात करें, ग्रुप ऑफ अकीन्स, अकीन्स कहते हैं एक सीड वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं। टीरियन ऑफ अकीन्स इट इज़ फाउंड इन बटरकप स्ट्रॉबेरी। ये हमने अकीन्स की पहले बात की है अपने पिछली वीडियो में। ये हमारे पास एग्रीगेट फ्रूट है, इसकी पेडिसल है, सेपल ग्रीन पार्ट। ये अकीन्स हैं, अकीन्स ये रिसेप्टिकल जिसके ऊपर ये सीड्स होते हैं। और ये आप देख रहे हैं अकीन है हमारे पास, वन सीड स्ट्रक्चर सीड है इसके अंदर। ये वस्कुलर बंडल्स हैं, वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं इनमें। अकीन और ये सीड है, स्टॉक को पेडिसल, ग्रीन पार्ट सेपल, ये अकीन और ये रिसेप्टिकल कॉमन स्ट्रक्चर। टीरियन ऑफ अकीन्स में हमारे पास स्ट्रॉबेरी एग्जाम्पल आती है बटर का। टीरियो ऑफ फॉलिकल, फॉलिकल्स इज कॉल्ड टीरियो ऑफ फॉलिकल। तो पूरे फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स की हमने बात की थी, इनके अंदर एक ही पार्ट्स हैं इसकी, उसका वो रिलीज होते हैं, सेपरेट होते हैं। टीरियो ऑफ फॉलिकल्स में हमारे पास कैलोट्रोपस एग्जांपल है कि एक ही जगह से ओपनिंग होगी, एक ही जगह से सपोर्ट होता है उस तरह करके लियो में मटर की तरह, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्ट में ओपनिंग होगी तो उसको हम फॉलिकल्स का नाम देंगे। तो कैलोट्रोपस एक एग्जांपल है। आप देख रहे हैं ये कैलोट्रोपस का फ्रूट है जो कि ओपन हुआ है एक ही साइड से, इसके सीधा भी रिलीज होंगे। ये हमारे पास एग्रीगेट फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। टीरी ऑफ ड्रूप्स की बात करेंगे, ग्रुप ऑफ ड्रूप। अब ड्रूप्स जो है वो मिलते हैं, पहले हमने बात की अकीन्स की, अब हम बात कर रहे हैं ड्रूप्स की। ग्रुप ऑफ ड्रूप्स कॉल्ड टीरी ऑफ ग्रुप। ब्लैकबेरी, रास्पबेरीज की एग्जांपल है पाए जाते हैं। टेरी ऑफ बेरीज, ग्रुप ऑफ बेरीज कॉल्ड टेरी ऑफ बेरीज। ग्रुप ऑफ बेरीज जो होती हैं उसको हम टेरी ऑफ बेरीज का नाम भी नाम देते हैं। हमारे पास शुगर एप्पल है, ये आप देख रहे हैं पूरे पूरे ग्रुप जो है वो यूनाइटेड है। ये पिटेंकल है हमारे पास, पिटेंकल, ये सेपल ग्रीन पार्ट, ये सेप्टिकल है हमारे पास, और ये ड्रूपलेट्स है। ड्रूप्स जो है यूनाइटेड है जिसको हम ड्रूपलेट्स का नाम दे रहे हैं। ये सीड्स हैं इनके अंदर। एक और लाइन डायग्राम की बात करें तो ये रिसेप्टिकल है जो कि कैच करेंगे, सप्लाई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे इनकी यूनियन, इनके अटैचमेंट का। पोलन सैक्स हैं ये
के अंदर पॉलन्स होते हैं। ये कार्पल फीमेल पार्ट फ्रूट सेगमेंट है और इसके अंदर ये सीड्स हैं। यहाँ हमारे पास कॉमन शुगर एप्पल है। कंपोजिट फ्रूट्स, लास्ट में हम बात करते हैं अब कंपोजिट फ्रूट्स की। फ्रूट जो कि और फ्लोरेसेंस बनाते हैं उसको हम कंपोजिट फ्रूट्स कहते हैं। फ्लोरेसेंस कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर फ्लावर्स जो है एग्रीगेट हो जाए उसको हम नाम देंगे कंपोजिट फ्रूट का। 3 टाइप्स हमारे पास, साइकोनस, सोरोसिस और स्ट्रोबलेस। साइकोनस की बारे बात करेंगे। फ्रूट फ्रॉम होलो पीयर शेप हाइपेंथोडियम इस कंडीशन हमारे पास फ्लोरेसेंस जो है को साइकोनस का नाम देते हैं। स्मॉल ओपनिंग होती है इसकी टॉप पर, यहाँ पर हाइपेंथोडियम इट इज रिकॉर्डेड बाय स्केल्स पाए जाते हैं यहाँ पर। हाइपेंथोडियम फ्लैशी होता है ये वाला इसका पार्ट एंड फॉर्म्स द एडिबल पार्ट ऑफ द, जो कि खाने के काबिल खाने में आता है। फीमेल फ्लावर डेवलप इनटू नटलेट्स। ओवरीज जो होती हैं फीमेल फ्लावर की वो नटलेट्स बनाती हैं। नटलेट्स ओवरी जो होती हैं वो नटलेट्स बनती हैं और नटलेट्स जो होती हैं ये रिसेप्टेकल के ऊपर अटैच होते हैं। इस तरह सीएस जो थे वो स्ट्रॉबेरी के अंदर अटैच थे अपर साइड पर। इसी तरह नटलेट्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं रिसेप्टेकल के साथ। एग्जाम्पल हमारे पीपल बनाना इंजीर, ये हमारे पास इंजीर की एग्जाम्पल है। डायग्राम देखते हैं हम। साइकोनस ये मेल फ्लावर है अपर साइड पर और कॉलीफ्लावर और ये फीमेल फ्लावर्स है। ये हमारे पास मुकम्मल एक स्ट्रक्चर है। ये फ्लैशी थैलेमस है और ये ऊपर यहाँ पर स्केल्स होते हैं ओपनिंग पर और ये मेल फ्लावर्स हैं और लोअर पर फीमेल फ्लावर्स हैं जो अटैच हैं एक ही स्ट्रक्चर के अंदर जिसको हम हाइपेंथोडियम कहते हैं। और ये हमारे पास एक ट्रू फ्रूट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोरोसिस की। द कंपोजिट फ्रूट है एग्रीगेशन है जो फीमेल स्पाइक से प्रोड्यूस होता है उसको हम सोरोसिस कहते हैं, जो कि पाया जाता है मलबरी, पाइनएप्पल, जैक फ्रूट के अंदर। मलबरी के अंदर द पेरिंथलीज जो होती है पेरिंथलीज सेपल पेटल कलेक्टिवली बिकम फ्लशी एंड जूसी। वहाँ फ्लशी कंपोजिट फ्रूट फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। द फ्लशी पेरिंथलीज ऑफ द फीमेल फ्लावर्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द कंपोजिट एडिबल फ्रूट। पाइनएप्पल के अंदर फ्लशी जो पेरियंथ होते हैं लीव्स ऑफ द फीमेल फ्लावर्स मिलते हैं और ये कंपोजिट एडिबल फ्रूट बना देते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं हम पाइनएप्पल का। हमारे पास बेस ऑफ द क्राउन है, जो क्राउन होता है एक्सपोज पार्ट होता है क्राउन, उसका जो उसकी बेस है आउटर को हम शेल कहते हैं। बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास ओवरी है, इसके अंदर ये ओवरी और ये सेपल ब्रैक बेसिस हैं। ये वो पार्ट जहाँ के रेमिनेंट्स हैं जहाँ से ये प्रोड्यूस हुए थे सेपल्स ग्रीन बार और ब्रैक्स की बेसिस लीव्स की। इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस द कोर, इन्फ्लोरेसेंस का ये एक्सिस है अरेंजमेंट ऑफ लीव, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस द कोर, कॉर्डस ऑफ द कोर और ये कोर का कॉर्टेक्स है। थ्योरेटिकल लाइन लिमिट ऑफ द कॉर्टेक्स ऑफ द कोर, ये थ्योरेटिकल लाइन ड्रॉ की जाती है लिमिट ऑफ द कॉर्टेक्स ऑफ द कोर। कॉर्टेक्स ऑफ ये थ्योरेटिकल लाइन है कॉर्टेक्स ऑफ द कोर की। कॉर्टेक्स में जो पोर्शन होता है ये पेडंकल कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स का पेडंकल है और ये पेडंकल है सिंपल पेडंकल, कलेक्टिव पेडंकल है और उसका भी पेडंकल कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के वाला हिस्सा कॉर्टिकल थ्योरेटिकल लिमिट द कॉर्टिकल कॉर्टेक्स द कॉर्टेक्स जो कि मिडल में पोर्शन आता है, मिडल पोर्शन कॉर्टेक्स ऑफ द कोर हमारे पास ये वाला हिस्सा। ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस और यहाँ पर फ्लावर्स हैं क्योंकि ये ओवरीज है सॉरी। इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस द कोर सेपल ब्रैक बेसिस हैं ये ओवरी है मुकम्मल। ये शेल हमारा आउटर हार्ड स्ट्रक्चर और ये बेस ऑफ द क्राउन है।
इसको हम सोरोसिस का नाम देते हैं। ये हमारे पास कंडीशन सोरोसिस की है। लास्ट में हम बात करेंगे स्ट्रोबलिस की। कंपोजिट फ्रूट डेवलप फ्रॉम द कॉर्न लाइक फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होता है, फीमेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट होता है, मेल कॉर्न भी होती है फीमेल। ये बात हम कर रहे हैं पाइनस की, इसके अंदर दो लाइक होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। फ्रॉम कॉर्न लाइक फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को हम स्ट्रोबलिस कहते हैं। स्ट्रोबलस ये हॉप्स के अंदर पाया जाता है। सेंट्रल एक्सिस होते हैं, सेंट्रल एक्सिस जिसके ऊपर नंबर ऑफ मेम्ब्रेनस स्केल्स जो होते हैं पाए जाते हैं, जैसे हम देख रहे हैं हमारे पास है एक सेंट्रल एक्सिस, इसके ऊपर ये मेम्ब्रेनस स्केल्स जो हैं वो अटैच है। फीमेल फ्लावर्स एनक्लोज इन मेम्ब्रेनस ब्रैक्टियोल्स। फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो ब्रैक्टियोल्स के अंदर, मेम्ब्रेनस ब्रैक्टियोल्स के अंदर एनक्लोज होते हैं। फ्रूट्स फ्रूट्स जो होते हैं वो कीन्स होते हैं, enclosed in the bracteoles and scales। और ये ब्रैक्टियोल्स और स्केल्स के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास की में चिलगोजा बेस्ट एग्जाम्पल है। पाइनस के अंदर पाइनस जिराडियाना इसकी स्पीशीज़ है। डायग्राम की बात करें तो ये हमारे पास मेगास्पोरोफिल, वो स्पोरोफिल जो कि मेगा है और फीमेल है, वो अटैच है। ये सीड्स हैं उसके, सीड्स मीन्स फ्लावर रिलेटिव स्ट्रक्चर। और ये सीड्स हमारे पास, क्योंकि ये जिम्नोस्पर्म्स की प्रॉपर कैटेगरी है। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर इसी तरह की नेकेड सीड्स होते हैं। और ये हमारे पास ये एक फीमेल कॉन्स है पाइनस की। तो ये हमने कंपोजिट फ्रूट्स के अंदर बात की साइकोनस, सोरोसिस और ये स्ट्रोबलस की। उम्मीद है कि आपको ये जो सकुलेंट और कंपोजिट फ्रूट्स जो हैं इनकी डेफिनेशंस, इनकी कैटेगराइजेशन, टाइप्स, एग्जांपल्स के साथ समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कीजिए। ये हमारा टॉपिक फ्रूट्स का एंड होता है। और अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।